दोस्तों, क्या हो अगर आप एक ऐसे टनल में फंस जाओ जहां से बाहर निकल पाना इम्पॉसिबल हो। इससे भी ज्यादा बुरी बात ये है कि इस टनल में समय बहुत ही तेजी से बढ़ता है। ये एक कंफ्यूजिंग स्टोरी है। अगर आप इसे ध्यान से सुनते हैं तो ही समझ में आएगा, वरना ऊपर से जाएगा। तो चलिए मूवी स्टार्ट करते हैं। मूवी की स्टार्टिंग में हम चाइना के एक पहाड़ी इलाके को देखते हैं, जहाँ पर एक लड़की एक अनजान लड़के से लिफ्ट लेती है। तभी अचानक उसे सीट के नीचे किसी लड़की का हाथ दिखता है। दरअसल ये शरीफ सा दिखने वाला आदमी एक सीरियल किलर है। उसी समय उसने कार रोक दी और एक हथियार से लड़की को मार डाला। कुछ दिन बाद एक बस उसी रास्ते से जा रही होती है। तभी रेडियो में एक अनाउंसमेंट होती है कि वो रास्ता बंद कर दिया गया है। इसीलिए उनका ड्राइवर, जिसका नाम टोनी होता है, वो गाड़ी को कच्चे रास्ते की तरफ घुमा दिया। टोनी कभी भी इस रास्ते से नहीं गुजरा था। वो टनल के रास्ते से आगे बढ़ते हैं। तभी उन्हें रास्ते में एक आदमी खड़ा हुआ दिखता है। इस टनल में ये आदमी वहाँ पर क्या कर रहा है, यही सोचकर सब लोग डर गए। वो एक पैसेंजर की तरह जाकर बैठ जाता है। तभी उन्हें खबर में दिखता है कि ये आदमी एक सीरियल किलर है, जिसे पुलिस काफी दिनों से ढूंढ रही है। वो लोग कोई भी खतरा मोड़ लेना नहीं चाहते थे, इसीलिए वो लोग शांति से बैठे रहते हैं। बस को चलते चलते 20 मिनट हो गए थे, लेकिन अभी तक बाहर निकलने का रास्ता नहीं मिला। टोनी सोच रहा था कि दुनिया की सबसे बड़ी सुरंग को पार करने में भी सिर्फ 10 मिनट का ही समय लगता है। अब सब वापस जाने का प्लान बनाते हैं, लेकिन उन्हें चलते चलते 30 मिनट हो गए थे। इसके बाद भी वो लोग शुरुआती छोर तक नहीं पहुंच पा रहे थे। ये एक ऐसी काली अंधेरी सुरंग है जिसका कोई अंत नहीं है। सभी लोग बस से नीचे उतरते हैं। तभी अचानक चिंकू अपना फोन जमीन पर पड़ा हुआ दिखता है, जो कि रास्ते में गिर गया था। अब सब समझ गए थे कि ये कोई आम सुरंग नहीं है। तभी ली कहता है कि मैं पैदल चलकर रास्ता खोजने की कोशिश करता हूँ, लेकिन अंधेरा काफी था, इस वजह से कोई भी घूम सकता था। तभी चियान अपना ऊन का गोला देता है, जिसका एक तरफ ली पकड़ता है और दूसरी तरफ वोंग नाम का आदमी। तभी सुरंग वाले वो अनजान आदमी ने कहा कि ली, मैं भी तुम्हारे साथ चलूंगा। इसके बाद वो दोनों वहाँ से चले जाते हैं। थोड़ी देर बाद वहाँ दूर से उन्हें 2 आदमी चलते हुए दिखाई दे रहे थे। ये देखकर सभी पैसेंजर बहुत डर जाते हैं, लेकिन ये कोई और नहीं बल्कि चियान और ली ही थे। ये सुरंग बिल्कुल सीधी थी, लेकिन पता नहीं कैसे वो लोग घूमकर एक ही जगह पर आ गए थे। वो सभी फंस गए। इसीलिए सब लोग अपने पास रखा हुआ खाना एक दूसरे को बांट दिए। इसके बाद वो चारों आदमी रास्ता ढूंढने के लिए निकल जाते हैं, जबकि औरतें और बच्चे उसी बस में बैठे थे। थोड़ी देर बाद जिंग नोटिस करती है कि बस में धूल जम रही है। उसने सबको उठाया और बाहर निकल गई। उसी समय चारों आदमी भी घूमकर वहीं पर आ गए। टोनी ने देखा कि उनका सारा खाना खराब हो चुका है। इसका मतलब इस गुफा का समय भी बाहरी दुनिया के मुकाबले बहुत ही तेजी से आगे बढ़ता है। फिर उन्हें एक नक्शा दिखाई दिया। वो उसे समझने की कोशिश कर ही रहे थे कि उसी समय लाइट चली गई और किसी ने ली को मार डाला। वहाँ पर खून के निशान भी थे। सब उसका पीछा करते हुए एक खोखली दीवार तक पहुँच गए, जिसे तोड़कर वो लोग एक अजीब से कमरे तक पहुँच गए, जहाँ घूम गए लोगों की तस्वीरें थी। वहाँ उन्हें एक नक्शा मिलता है, जिससे पता चलता है कि कुल मिलाकर 6 सुरंगें हैं, जो कि आपस में जुड़ी हुई हैं। जियान ने दिमाग लगाया कि उन्हें यहाँ से बाहर निकलने के लिए 6 सुरंगों को पार करना होगा। उसके मुताबिक इसी कमरे में अगले सुरंग का रास्ता भी मिलेगा। वो पूरे कमरे में ढूंढने लगते हैं। उसी समय उन्हें एक अजीब सा कैलेंडर मिलता है, जिसमें 15 जुलाई की डेट थी। जियान ने उसे काट दिया। उसके पीछे एक खोखला रास्ता था। उनके जाने के बाद टीवी में एक लड़की दिखाई दी, जो कि किसी गुफा में कैद है। बाहर जाने के बाद उन्हें उनकी ही बस दिखाई दी, लेकिन उसे देखकर ऐसा लग रहा था कि कई सालों से ये बस यहीं पर है। जब वो बस में चढ़ते तो उन्हें नूडल्स मिल जाता है, लेकिन टोनी ने बंदूक की नोक पर सभी नूडल्स पर कब्जा कर लिया। क्योंकि यहाँ पर समय बहुत ही तेजी से आगे बढ़ रहा था, इसीलिए सबको भूख भी बहुत जल्दी लग रही थी। सरा नाम की एक पैसेंजर, जो कि मॉडल थी, वे खाने के लिए टोनी के साथ गलत काम भी करने लगती है। वैंग ने चुपके से एक नूडल्स चुरा लिया, लेकिन ये टोनी देख लेता है और वो वैंग को मार डालता है। लेकिन तभी किसी ने पीछे से टोनी पर भी हमला कर दिया। तभी वैंग की नजर बस के नीचे एक गटर के ढक्कन पर पड़ी। वे सभी उसके नीचे चले गए। एक बार फिर से वो एक अजीब से कमरे में पहुंच गए थे, लेकिन इस बार फिर से उन्हें टीवी पर वही लड़की दिखाई जाती है, जो कि धीरे धीरे गुफा में डूब रही है। उन्हें वहाँ पर फिर से कैलेंडर दिखाई देता है, जिसके पीछे एक और खुफिया रास्ता था। अब ये सभी तीसरे सुरंग तक पहुँच चुके हैं।
यहाँ भी उन्हें एक बस मौजूद मिलती है, लेकिन उसमें सांप भर चुके हैं। अचानक वैंग ने गन निकाल ली और उसने कहा कि जब जब कोई मरा है हमें नया रास्ता मिला है। मुझे यहाँ से बाहर निकलने के लिए अगर तुम सबको मारना भी पड़े तो मैं मार दूंगा। उसने जिंग के हाथ से चियान के कंधे पर गन चलवा दी। सिर्फ इतना ही नहीं, उनके साथ आए 2 बच्चों को उसने कमरे में बंद करवा दिया और बहुत मारा पीटा, और उसने फैंग को भी गोली मार दिया। लेकिन जब वो सहारा को मारने की कोशिश कर रहा था, किसी ने पीछे से उसको भी मार डाला। उसकी मौत के बाद उन्हें एक नया रास्ता मिल गया जो कि चौथी सुरंग में खुलता था। तभी जिंग नाम की औरत जो कि प्रेग्नेंट थी, उसका डिलीवरी का टाइम आ गया। सहारा बस के अंदर गई, लेकिन वो सुरंग लोगों की मानसिक हालत खराब कर देती है, इसलिए सहारा को अजीबोगरीब लोग दिखाई देने लगे। वो डरकर बस से बाहर आ गई, लेकिन उसके आसपास लाशों के ढेर थे। वही उसे एक शीशा दिखता है, लेकिन जब उसके पास जाती है तो किसी ने उसे पीछे से मार दिया। चियान, जिंग और पार्क एक रास्ते से जा रहे थे, तभी जिंग का बेटा मर गया। लेकिन अचानक जिंग ने अपने मानसिक संतुलन खो दिया और उसने चियान को मार डाला। जब चियान की आंखें खुलती है तो वो एक सीक्रेट हॉस्पिटल में था। अब मैं आपको बता दूं दरअसल हुआ क्या था। मूवी की स्टार्टिंग में जो हमने जेम्स नाम का सीक्रेट किलर को देखा था, पुलिस ने उसे पकड़ लिया था, लेकिन एक्सीडेंट की वजह से वो कोमा में चला गया। जेम्स ने कई औरतों को किडनैप करके उसे मार डाला था, लेकिन सहारा नाम की एक लड़की अभी भी जिंदा थी। लेकिन जेम्स के अलावा कोई भी नहीं जानता कि वो है कहाँ। उसके कोमा में आने की वजह से एक साइकोथेरेपिस्ट को उसके दिमाग में भेजा गया ताकि वो लड़की का पता लगा सके, और ये साइकोथेरेपिस्ट और कोई नहीं बल्कि चियान ही है, और वो लड़की सहारा चियान की पत्नी है। इसका मतलब सिर्फ इतना है, जो अभी आप देख रहे थे ना, वो सिर्फ जेम्स के दिमाग में ही चल रहा था, जिसे हमने देखा था चियान की नजरों से। अगर अभी भी नहीं समझे तो सिर्फ इतना सुन लो, वहाँ पर जो आप लोगों ने देखा है कि जो बस जा रही है, फिर लोग सुरंग ढूंढने की कोशिश करते हैं, ये सब सिर्फ जेम्स के दिमाग में उसने एक इमेजिनेशन की थी, और वहाँ पे चियान था तो चियान ने देखा कि उसके जेम्स के दिमाग में क्या क्या चल रहा है। अभी तक चियान को सिर्फ इतना पता चल पाया है कि उसकी पत्नी एक नदी के आसपास कैद है, लेकिन मुसीबत की बात तो अब है क्योंकि अगले 36 घंटे में नदी के आसपास की सभी सुरंग, गुफाएं सब पानी से भर जाएंगी। चियान ने पुलिस को बार बार देखने वाली 15 जुलाई की तारीख बताई। पुलिस ने बताया कि इस दिन उसके पेरेंट्स की मौत हो गई थी। उसकी माँ का ड्राइवर के साथ अफेयर था, जिसका पता उसके पापा को चल जाता है। उसकी माँ ने अपने पति को मार डाला और खुद की भी जान ले ली। दरअसल जेम्स खुद एक टनल इंजीनियर है। जब वो कोमा में गया था, उसके दिमाग ने एक खतरनाक गुफा बनाना शुरू कर दिया। चियान का मकसद था कि जेम्स को गुफा से बाहर निकाल के लाना ताकि वो कोमा से बाहर आ सके, लेकिन उस किलर का दिमाग कितना शातिर हो सकता है ये तो उसने भी नहीं सोचा था। दरअसल बस में बैठे हुए सभी पैसेंजर उसके लाइफ के अलग अलग कैरेक्टर है। सबसे अच्छा था ली, जो कि उसके अंदर की अच्छाई को दर्शाता था। दूसरा था टोरी, जो कि उसके गुस्से को दर्शाता था। वैंग उसके पिता की छवि थी। जिस तरह वैंग सबको मार रहा था, असल जिंदगी में उसके पिता भी उसकी माँ को ऐसे ही मारा करते थे। सारा उसकी माँ की तरह थी, वो भी एक मॉडल थी, उसका भी अफेयर उसकी ड्राइवर के साथ ही था, और वो प्रेग्नेंट औरत उसके सपनों की तरह थी। वो चाहता था कि उसकी माँ भी बिल्कुल ऐसी ही हो, लेकिन वो जेम्स की बुराइयों को बदल नहीं पाई और मारी गई। आखिर में वो जुड़वा बच्चे जेम्स के बचपन को दर्शाते हैं, लेकिन वहाँ पर कोई ऐसा था जो कि छुपा हुआ था और सबको मार रहा था। अगले दिन चियान फिर से जेम्स के दिमाग में जाता है। इस बार वो सीधा जेम्स से अपनी पत्नी के बारे में पूछता है, लेकिन वो इतनी आसानी से कहाँ बताएगा। वो कहता है कि मुझे अपनी माँ से नफरत है क्योंकि उसने मेरे पिता को मार डाला, इसलिए वो औरत को किडनैप करता था और मार डालता था क्योंकि उन पर भरोसा नहीं किया जा सकता। कितना अजीब पागल है ना। इसके बाद वो चियान को अपने दिमाग के अलग अलग हिस्सों में ले गया, जहाँ उसकी जिंदगी के अलग अलग कहानी चल रही थी। फिर चियान उसके बचपन वाले कैरेक्टर के पास जाता है। वो उनसे पूछता है, लेकिन उसकी बहन फैंग उसे सहारा का पता बताने से मना कर देती है। इसके बाद चियान सिनेमा हॉल पहुंचता है, जहां उसे गुफा में कत्ल करने वाले आदमी का पता चल जाता है। वो कोई और नहीं बल्कि खुद चियान ही था। जेम्स का दिमाग इतना शातिर है कि जो भी उसमें झांकता वो खुद ही एक क्रिमिनल की तरह सोचने लगता था। शैतानी चियान ने बताया कि वो सहारा को बचाना नहीं चाहता, इसलिए उसने एक एक करके सभी को मार दिया। सिर्फ इतना ही नहीं, उसने नए जन्मे बच्चों को भी मार डाला।
इसके बाद वो चियन को एक अंधेरी जगह पर ले गया जहाँ उसका आखिरी मुकाबला होने वाला था। फिर क्या था, दोनों में जबरदस्त लड़ाई होती है, लेकिन जैसे ही चियन मरने वाला था तो एक और शैतानी चियन आ गया। उधर बारिश ज्यादा तेज हो रही थी और पानी शायरा के गर्दन तक पहुंच चुका था। फिर चियन के दिमाग में एक आइडिया आया। उसने गन उठाई और खुद को शूट कर लिया। उसके मरते ही उसके दिमाग की बुराइयां भी खत्म हो गई। इसके बाद जेम्स कोमा से बाहर आया और पुलिस को सायरा का पता बता दिया। सायरा को बचा लिया गया, लेकिन चियन वापस कभी नहीं उठा। अगर मैं इसे सिर्फ 2 लाइन में समझाऊं तो एक जेम्स नाम का आदमी था, वो सीरियल किलर था। वो औरतों को मार दिया करता था। वो एक लड़की जिसका नाम सहारा होता है उसे भी छुपा देता है। अब उसका एक्सीडेंट होता है और वो कोमा में चले जाता है। फिर ये जो आदमी था चियन, ये उसका पति होता है सारा का, तो वो उसके दिमाग में घुस जाता है। मतलब पता नहीं कैसे कनेक्ट कर दिया दिमाग को, उसके दिमाग में जाता है उसे वापस लाने, जेम्स को वापस लाने। वो तो नहीं आता, उसके दिमाग में सारी खुराफाती चीजें हो रही थी जो आपने देखा। उम्मीद करते हैं आपको ये स्टोरी बहुत ज्यादा पसंद आई होगी। मिलते हैं अगली मूवी के साथ। थैंक्स फॉर वॉचिंग।